किन तरीकों से आशीषित कर सकता है, ये बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आत्मिक दशा को अपने जीवन में बलवान होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो यह आवश्यक है कि वो हर चीज़ें, वो हर पहलू जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाएं, उस बात को आप जानें। सही है कि नहीं? आप जानते हैं कि सुसमाचार कितने होते हैं? 4, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 क्या हैं? सुसमाचार है। उसके बाद सेवकाई शुरू होती है। सेवकाई पहले नहीं शुरू होती है। सेवकाई यीशु मसीह शुरू होने के पहले उसने क्या दिया लोगों को? सुसमाचार दिया। और वो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की 4 किताबें जो सुसमाचार की शुरुआत है। और यीशु ने इन 4 किताबों से सुसमाचार की शुरुआत किया और फिर प्रेरितों से सेवकाई शुरू होती है। जैसे आप बैठे, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने उन सुसमाचारों में अपने लोगों को तैयार किया। यीशु मसीह ने अपने लोगों को सुसमाचार देकर, परमेश्वर के राज्य की बातें बताकर उन्हें शक्तिशाली दशाएं दी। बाइबल कहता है कि जिन्होंने सुसमाचार प्राप्त किया, उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया। एक ऐसा अनुग्रह जो हमारी सोच में, हमारे चित्त में कभी आया ही नहीं था। एक ऐसा अनुग्रह जो हमने कभी इसके विषय में जाना ही नहीं था कि शायद ये भी हमारे लिए हो सकता है क्या। जब मैं प्रभु को जाना तो घर में जब एक समस्या आई, छोटी सी समस्या थी, और पड़ोसी ने जाके यीशु का नाम लिया, और जैसे उसने यीशु मसीह का नाम लेता है, वो समस्या 1 मिनट भी नहीं लगी, वो चली गई। तो मैंने सोचा यार ये कैसा नाम है? नाम तो लोग बहुत लेते हैं क्या तो क्या, सब नाम ही तो है, पर ये नाम यीशु, ये नाम लेने से कुछ अजीब सा हुआ। वो बेटा बीमार था, अभी 1 मिनट के अंदर वो ठीक हो गया। ये कौन सा नाम है भाई? अब जरा सोच के देखिए कि पहला मेरा अनुभव था इस तरीके का, मैं देखा है अपने सामने। यीशु का जो नाम है वो एक जीवन से, यीशु मसीह के स्वभाव से जुड़ा हुआ नाम है। जब कोई यीशु का नाम लेता है, स्वर्ग खड़ा हो जाता है आपके लिए। मामूली बात नहीं। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, जीसस, अंग्रेजी में कहते हैं जीसस, यीशु, जब आप नाम लेते हो, स्वर्ग स्टैंड हो जाता है, स्वर्ग खड़ा हो जाता है। जरा सोच के देखो कि स्तिफनुस नाम का चेला जो विधवाओं को खाना बनाकर खिलाने की सेवकाई में शामिल था, जब उस पर पथराव किया गया, वो आत्मा से भरपूर था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब उस पर परसिक्यूशन आया, जब उस पर सताव आया, तो लिखा है कि यीशु मसीह कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के लिए उस पर पथराव हो रहा था, प्रभु के नाम के लिए। और वो यीशु मसीह, लिखा है कि यीशु मसीह सिंहासन से खड़ा हो गया, और स्तिफनुस ने कहा, स्टीफन ने कहा, हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और फिर स्टीफन कहता है कि मैंने इस स्वर्ग को खुला हुआ मैंने देखा, स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्ग खुला हुआ था, उस पर पत्थर वाह हो रहा था, स्वर्ग खुला हुआ था, और चंद मिनट में वो सो गया।
खुदावन ने उसे उठा लिया। आप जानते हैं कि उनकी सैक्रिफाइस आपको महत्वपूर्ण बनाई है, हमें महत्वपूर्ण बनाई है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। आप जानते हैं कि परमेश्वर ज्यादातर लोगों से वचन से बात करता है, दूसरा स्वप्न में बात करता है। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? आप नींद में हैं बात करता है। तीसरा दर्शन में बात करता है, जब आपका शरीर जागता रहता है और जब आप प्रेयर में होते हैं। पहला वचन से। आज कौन आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। दूसरा स्वप्न में, तीसरा दर्शन में। जब आप प्रार्थनाओं में होते हो तब हो सकता है प्रभु आपसे बात करे। देखता सबको है। अब तो आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए हो, क्योंकि वो अब आपको अपनी पवित्र प्रजा करके पुकारता है। आप कहीं भी होते हैं, किसी कोने में होते, किसी भी एरिया में रहते हैं, आपको अपना बेटा और बेटी कह के पुकारता है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम उस आत्मिकता के और गहरे रहस्य को समझेंगे। आत्मिकता किस तरीके से हमारी जिंदगी को बलवान करेगी और किस तरीके से हम अपने खोए हुए उन तमाम स्वास्थ्य को और समृद्धि को, संपन्नता को जो शैतान ने छीन लिया है, अब इस आत्मिक दशा के द्वारा आप उसे फिर से पाने वाले हैं। वापस मिलेगा, इतना सोच लेना। जो कुछ आप खो के आ गए हो, आपको फिर से वापस मिलने जा रहा है। रिसीव कर रहे हैं आप कि नहीं? आप जो कुछ आपने खो दिया है वो फिर से आपको मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब हम आत्मिकता के बारे में सीखने लगते हैं तो यीशु मसीह, जैसे आज एक आराधनालय में हम लोग बैठे हैं, परमेश्वर की महिमा में बैठे हैं, प्रभु भी ऐसे ही प्रचार कर रहा था। और जैसे ही वो प्रचार कर रहा था, एक दुष्ट आत्मा एक बीच से खड़ा होकर के चिल्लाने लगा, कहता, तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे मालूम है। इसका मतलब उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो छल करने वाला, फरेब करने वाला, झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला, आपको, आपकी जिंदगी को नीचा दिखाने वाला, आपको बदनाम करने वाला दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति से खड़ा हुआ, उसको मालूम हो गया कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह परमेश्वर का, रियल में परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देते थे, कभी नहीं। उनको ज्यादा बोलना वोलना नहीं, ए जा, तुरंत बाहर निकल जा। तो उन्होंने आदेश दिया बीच में कि तुरंत बाहर निकल जाओ। वहां के लोगों ने देखा कि यह कुछ नया लग रहा है। नया का मतलब मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है कि इस तरीके से एक व्यक्ति किस अधिकार में प्रचार करता है वचन का और उसी अधिकार में वो निकल जाती है। अब जरा आप सोच लीजिए, आप परमेश्वर के निकट जीने वाले भाई और बहन हैं, सही है कि नहीं? आप का संबंध स्वर्गीय स्थानों से हो गया, ऐसा इफिसियों की किताब कहता है। अब आपका जो रिश्ता है वो स्वर्गीय स्थानों से हो गया, स्वर्गीय बल से आपका संबंध हो गया, आपका अटैचमेंट हो गया, आपका रिश्ता हो गया। अब आप में खूबियां क्या हैं? अब ये खूबी आप में आ गया कि स्वर्ग की जो पावर है, स्वर्ग की जो सामर्थ है, वो धरती के ऊपर मसीह के नाम में प्रकट होने जा रही है। आमीन। किसके नाम में? यीशु के नाम में। यीशु मसीह जब 4 दिन मरे हुए लाजर के पास गया तो लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा था। भाई लोग बोल रहे थे, अच्छा मरियम ये बता, यीशु मसीह ने वहां कुछ किया, यहाँ तो कर दे, तेरे भाई के साथ में कुछ कर दे, ये तो मर गया, नौजवान था, क्या हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह उस कब्र के पास जाता है, जब मरियम कब्र के पास यीशु को लेके जाती है, तो यीशु मसीह ने
सीधा कहा, हे लाजर बाहर। जरा क्या ध्यान से सुनिए, उसने ये नहीं कहा हे मरे हुए लाजर बाहर आ जा, नो, उसने कहा हे लाजर बाहर आ जा। अब जैसे ही उसने यीशु मसीह ने नाम लिया, हे लाजर बाहर आ, लाजर अपने उस जहां पर वो मरा पड़ा हुआ था उठा, जीवन आ गया और वो कब्र से बाहर आ गया। यह एक ऐसा अधिकार था जिसे लोग देख करके डर गए, बोले भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अब ऐसा अधिकार यीशु मसीह आपको देने जा रहा है यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।